हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्यूचर प्रिडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। ओके सो न्यू मून का एनर्जी चेक इन हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग पहली बार रीडिंग देख रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगी ये जो एनर्जी चेक इन है ये किसी भी तरह की के रिलेशनशिप के लिए हम लोग सुन सकते हैं सभी आप लोग। और इनफैक्ट अगर आप सिंगल भी हैं तो ये आपके अंदर की मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज को यहाँ पर शो करेगा। ओके, दिस साइड इज फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, दिस इज फॉर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। और सेंटर में कनेक्शन की या फिर आपके होल सम की, आपके खुद के अंदर के मैस्कुलिन और फेमिनिन के यूनियन का एनर्जी हम लोग देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं न्यू मून का एनर्जी। आज क्या एनर्जी है फॉर नेक्स्ट 15 डेज। पहले देखते हैं मैस्कुलिन की तरफ क्या एनर्जी रहेगी इन नेक्स्ट 15 डेज। नेक्स्ट 15 डेज में मैस्कुलिन की तरफ क्या एनर्जी रहने वाली है। कोलैबोरेशन। ओके, फेमिनिन की तरफ क्या एनर्जी रहने वाली है इन नेक्स्ट 15 डेज। ओके, स्लो प्रोग्रेस। कनेक्शन के लिए कार्ड निकालते हैं, क्या एनर्जी रहने वाली है कनेक्शन के लिए। ओके, होप की एनर्जी आई है एंड होप फॉर यूनियन। अंडरनीथ एनर्जी इज यूनियन। सो यहाँ जैसे कि मैंने कहा ये रिलेशनशिप की भी बात हो सकती है, और अगर आप सिंगल हैं तो आपके अंदर की मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी भी इस वक्त बैलेंस में आकर यूनियन, यानी कि आपको कंप्लीट, आप खुद में ही खुद को कंप्लीट फील कर सकते हैं। सो देखते हैं मैस्कुलिन की तरफ जो एनर्जी है नेक्स्ट 15 डेज की एनर्जी कोलेब्रेशन, ओपोनेंट्स एंड अलाइज। मतलब इस वक्त पर नेक्स्ट 15 डेज में हो सकता है ये जो कार्ड है तो देयर मे बी चांसेस कि मैस्कुलिन एनर्जीज जो हैं उनके ओपोनेंट्स एंड अलाइज अगर कोई दिख रहे हैं मुझे यहाँ मैस्कुलिन साइड पे, तो उनके सिबलिंग्स या फिर बहुत ही क्लोज एसोसिएट्स दिख रहे हैं यहाँ पर। सो देयर मे बी चांसेस कि वो अ, अगले 15 दिनों की जो एनर्जी है उसमें ये पॉसिबल है कि इस वक्त पे उनको ज़रूरत है साथ की, लेकिन उनके सिबलिंग्स की तरफ से या उनके साथ या फिर उनके जो क्लोज एसोसिएट्स हैं, क्लोज्ड वन जो हैं, उनके साथ यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट मुझे दिखाई दे रहा है। सो नेक्स्ट 15 डेज में जो मैस्कुलिन है उनके सिबलिंग्स हो सकते हैं, उनके क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोलिग्स हो सकते हैं, जिनके साथ उनके बीच में कुछ क्लैशेस हो जाए, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाए नेक्स्ट 15 डेज में, क्योंकि कोलेबोरेशन की ज़रूरत है लेकिन वो चीज़ प्रॉपरली हो नहीं पाएगा, क्योंकि आप लोगों को ऊपर मैसेज दिख रहा होगा यहाँ पे ओपोनेंट्स एंड अलाइज, वो लोग उनके ऑपोजिशन में, वो जो भी चाह रहे हैं या जो भी बोल रहे हैं उसका विरोध उनके सिबलिंग हो सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, वो लोग जिनको वो अपना क्लोज समझते हैं उनके साथ उनकी लड़ाई हो सकती है। सेम एनर्जी अगर हम देखें ऊपर ओपोनेंट्स एंड अलाइज में फेमिनिन की भी आई है। सो फेमिनिन एनर्जीज आप लोगों की लाइफ में भी यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी ज़रूर है कि कुछ ऑपोजिशन वाली चीज़ें काफ़ी समय से चल रही थी, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे स्लो प्रोग्रेस का कार्ड ये है जो कहता है कि यहाँ पे मूवमेंट ज़रूर हुआ है चीज़ों का, और आपके जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स या जो चीज़ें आपको लग रही थी वो चीज़ें धीरे-धीरे आपकी होप की तरफ जा रही हैं, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये। और ये जो है बिना हायर हेल्प के, यानी बिना डिवाइन की हेल्प के आप बिल्कुल होपलेस महसूस कर भी रहे हैं, और अपने अ, मैं ये बोल सकती हूँ आपके गोल को अचीव करना भी इम्पॉसिबल सा दिख रहा है अगर आप डिवाइन से कनेक्ट नहीं रहेंगे, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा स्लो होंगी। सो यू हैव टू कनेक्ट विद गॉड, और अभी तो सावन का महीना भी चल रहा है, सो मैं यही बोलूँगी सरेंडर योरसेल्फ टू द डिवाइन, क्योंकि वही है जो आपकी हर डिज़ायर को पूरा कर सकते हैं। ओके,
कनेक्शन की एनर्जी में द फाइनल चैलेंज यही एक चैलेंज है जिसमें आप शायद होप्स खो रहे हैं, लेकिन ये कार्ड आपको बोलता है आपको होप नहीं खोना चाहिए, क्योंकि शायद आपको जिस मदद की ज़रूरत है, हो सकता है अभी आपको दिख नहीं रही है, लेकिन कहीं कोई दूर से भी रह के आपके अच्छे के लिए प्रे कर रहा है। आपको होप्स नहीं खोना है, क्योंकि डिवाइन खुद तो नहीं आ सकते। जैसे मैं हमेशा ही हर सेशन में, हर हीलिंग के वेबिनार्स वगैरह भी मैंने काफ़ी बार ये चीज़ डिस्कस की है कि अगर हम भगवान से हेल्प कर माँगते हैं ना, वो डेफ़िनेटली हेल्प करने के लिए आते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि वो इस तरीके से आएँ एकदम मुकुट लगा के आपके सामने, नहीं। लेकिन वो किसी न किसी रूप में मदद आपकी पास बहुत जल्द पहुँचाने की कोशिश करते हैं, और कोई न कोई भगवान के रूप में आकर आपकी मदद ज़रूर करता है। सो यहाँ पे होप वही चीज़ है कि आपको होप नहीं खोना है, सिचुएशन कितनी भी ज़्यादा प्रॉब्लम वाली हो, आपको होप नहीं खोना है। बहुत जल्द आप ये जो आपकी एनर्जी है, अ, जो कि ये फाइनल चैलेंज है, शायद क्योंकि जब हम एकदम नज़दीक पहुँचते हैं ना किसी चीज़ के, शायद यूनियन के आप बहुत क्लोज़ हैं, लेकिन अभी ही आपका विश्वास थोड़ा-सा डगमग हो रहा है। थोड़ा-सा आप खुद को ही, अगर आप सिंगल भी हैं और खुद को ही पाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप थोड़े से डगमगा रहे हैं। हो सकता है आपको एक ये फ़ील आ रहा हो कि कुछ भी चीज़ें नहीं बदल रही, कुछ चेंजेज़ आप चाह रहे हो, लेकिन आप नहीं, आपके अंदर ऐसा लग रहा है कि अभी हार सा महसूस कर रहे हो आप। तो ये जो कार्ड है वो कहता है आपको होप्स नहीं खोना चाहिए, क्योंकि आप बहुत क्लोज पहुंच चुके हो अपने गोल के। अब जब अचीव करने का समय आया है, तब आप उन चीज़ों को खुद से दूर कर रहे हो, तो होप्स मत खो, ठीक है? तभी ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है, ठीक है? और अब ये मैंने उठाया तो इसके नीचे का कार्ड तो मेरे सामने नहीं आया, बट ये कार्ड ज़रूर आ गया, जो कहता है कि कहीं न कहीं कर्मा इज़ रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, सो शायद आप अपने कार्मिक साइकिल को क्लियर कर रहे हैं। सो अभी यहाँ से भी अगर शुरू करते हैं, तो फुल मून आते आते आपका ये जो साइकिल है वो क्लोज हो जाएगा, और शायद तब तक आप, ये 15 दिन ही आपकी एग्ज़ाम के हैं, आप फिर भगवान में बिलीव रखते हैं या फिर नहीं रखते हैं, यही आपका एग्ज़ाम का समय है। यही इसी वक्त पे देखा जाएगा कि आप उनमें बिलीव रख रहे हैं, तो आपके काम आपको बनते हुए दिखाई देंगे, और नहीं तो फिर आपका शायद साइकिल अभी फिर से रिपीट हो सकता है। ओके, सो ओवरऑल एनर्जी इन लव देखते हैं। ओवरऑल एनर्जी इन लव, सबसे पहले देखते हैं डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ क्या एनर्जी है। ओके, द हाई प्रीस्टेस एनर्जी फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। फेमिनिन के लिए देखते हैं क्या कार्ड आया है। ओके, द लवर्स एनर्जी। कनेक्शन के लिए क्या एनर्जी निकल के आ रही है। इस देखती है डेथ एनर्जी किस चीज़ के लिए है कनेक्शन में, विल चेक क्या चीज़ है जो ख़त्म होना चाह रही है। ओके, द डेविल। ऑलराइट, अंडरनीथ एनर्जी इज द हेरोफेंट। ओके, फाइन। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी जो है, अभी वो अपने इंट्यूशंस पे ज़्यादा अच्छे से कंसंट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि शायद जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे उनके क्लोज एसोसिएट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, जो भी रीज़न रहा हो आपके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने का, उनके साथ कुछ ना कुछ उनके कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, और अब उनको खुद भी अपने आप से इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि वो जिससे डील कर रहे हैं इस वक्त पे, उनके आसपास के जो लोग हैं, उनके आसपास की एनर्जी जो है वो इस वक्त पे उनके लिए, अब उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि वो एक कार्मिक व्यक्ति के कहने पे उन्होंने अपने जो भी पार्टनर थे, या ये बोल सकती हूँ कि कार्मिक एनर्जी के साथ वो डील कर रहे हैं, ये चीज़ उनको अभी एहसास हुई है। सो अपने एनर्जी के ऊपर वो बेस्ड हैं। अगर ये आपका कार्मिक रिलेशनशिप है, तो कहीं न कहीं आपके पार्टनर जो थे उनको भी ये चीज़ समझ में आ गई है कि आप उनके साथ में एक कार्मिक एनर्जी के साथ वो डील कर रहे थे। और अगर वो आपके सोलमेट है, तो उनको ये समझ में आ गया कि उनके आस-पास के जो लोग हैं, वो उनके लिए कार्मिक है, उनके पार्टनर से उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। बट कहीं न कहीं उनको ये समझ में आ गया है कि कौन उनके लिए सही है और कौन उनके लिए गलत है। फेमिनिन एनर्जी नेक्स्ट 15 डेज़ की जो एनर्जी है आपके लिए द लवर्स की आई है। सो एक ही चीज़ बोलूँगी,
अपने चाहे आप कुछ भी करें, एक चीज़ ज़रूर आपको ध्यान रखनी है, जितना आप प्रकृति से जुड़ेंगे, उतना ही आप हील भी हो जाएँगे और आपकी लाइफ़ के मैस्कुलिन एनर्जी को भी बैलेंस कर पाएँगे। बिकॉज़ पुरुष एंड प्रकृति दोनों एक-दूसरे से कनेक्ट होती है। जब प्रकृति से हम हील होते हैं, तो हमारे अंदर के मैस्कुलिन एनर्जी और लाइफ़ के मैस्कुलिन एनर्जी सबको बैलेंस में करके हम आगे मूव कर सकते हैं। और इस वक़्त पे ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि या आप नेक्स्ट 15 डेज़ में इफ यू आर सिंगल तो आप अपने सोलमेट से मिलें और अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं तो आपके जीवन में आपको समझ में आएगा कि उनके साथ रहने से आप क्या चीज़ आगे जीवन में बैलेंस में करके रख सकते हो, क्या सीख सकते हो और क्या चीज़ों को रिलीज़ कर सकते हो और देयर मे बी चांसेस कि आपके लिए शादी के प्रपोज़ल्स भी आपको रिसीव हों। कनेक्शन की एनर्जी में डेथ का कार्ड आया है विथ द डेविल। इसका मतलब है जो कार्मिक चीज़ें आप दोनों के बीच में चल रही थी या रिलेशनशिप में जो कार्मिक एनर्जी चल रही थी, जैसे कि मैंने कहा ये 15 दिन में वो चीज़ क्लियर होने वाली है। सो द डेविल एनर्जी, क्योंकि डेथ एनर्जी निकली थी उसको क्लैरिफाई किया तो डेविल यानी ख़त्म क्या हो रहा है, कार्मिक एनर्जी। सो अभी ये चीज़ समझ में आ गई है कि आप दोनों के बीच में जो कार्मिक साइकिल चल रही थी, कार्मिक बॉन्ड थे, कार्मिक एनर्जी थी या ये एक कार्मिक रिलेशनशिप था, तो ये अगले 15 दिन में धीरे-धीरे आप इससे दूर होने के लिए खुद को तैयार कर लेंगे, ठीक है? और द हेरोफेंट एनर्जी यानी कि आपके सोलमेट के साथ में आपके ट्रू जो भी आपके सोलमेट थे, अगर यही एक सोलमेट कनेक्शन है, तो डेफ़िनिटली कार्मिक एनर्जी क्लियर होगी और आप उनके साथ में एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में एक खुशहाल जीवन जीने की तैयारी करेंगे, ठीक है? ओके, सो देखते हैं। मैस्कुलिन एनर्जी इस वक़्त फ़िज़िकल में क्या कर रहे हैं? विल सी। ये कार्ड निकल के आया है, सो आई एम टेकिंग 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड अंडरनीथ एनर्जी इज 7 ऑफ कप्स। सो मैस्कुलिन एनर्जी इस वक्त पे किसी दो चीज़ को लेकर काफ़ी जगल मोड पर है, चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, क्लैरिटी उनको नहीं मिल रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है उनको कि अभी उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि शायद देयर मे बी चांसेस कि इस वक्त पे उनकी लाइफ में काफ़ी ऑप्शंस हैं, काफ़ी चीज़ें उनकी लाइफ में उनको दिख रही हैं और इसीलिए वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको अभी इस वक्त पे कहाँ ध्यान देना चाहिए और क्या चूज़ करना चाहिए। सो फिजिकल प्लेन पे वो अभी असमंजस में है, एक तरफ फैमिली, एक तरफ पार्टनर, एक तरफ बिजनेस हो सकता है, एक तरफ फाइनेंसेस हो सकते हैं। इसलिए ये नहीं बोल रही हूँ मैं कि कोई दो लोग हैं, लेकिन उनके ऊपर उनको बहुत सारी एनर्जीज महसूस हो रही है इस वक्त पे और इसलिए वो चीज़ों को मैं ये बोल सकती हूँ कि समझ नहीं पा रहे हैं कि अभी डिसीजन क्या लेना चाहिए। तो अभी इनडिसाइसिव एनर्जी में फिजिकल प्लेन पर रहेंगे 15 दिन, क्योंकि अभी ये जो चीज़ें उनके साथ हो रही है उससे कहीं न कहीं वो समझने की कोशिश भी कर रहे हैं और सीखने की कोशिश भी कर रहे हैं कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत। ओके, फेमिनिन की तरफ से देखते हैं क्या एनर्जीज़ हैं इन नेक्स्ट 15 डेज़। फिज़िकल पर फेमिनिन एनर्जी की क्या एनर्जी है इन नेक्स्ट 15 डेज़? फिज़िकल प्लेन में इस वक़्त पे द हाई प्रीस्टेस एनर्जी, द हाई प्रीस्टेस एनर्जी के साथ अंडरनीथ एनर्जी है 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो इस वक्त पे नेक्स्ट 15 डेज में डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, जो उनके दिमाग में कुछ बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और शायद वो अपने खुद की थॉट प्रोसेस में जितनी भी फेमिनिन एनर्जीज हैं, आई एम गेटिंग द वाइब्स इट्स इस वक्त पर काफ़ी चीज़ें आपके दिमाग में ऐसी चल रही हैं जो आप कहना चाह रहे हैं, आप डिस्कस करना चाह रहे हैं, दिल और दिमाग के बीच में कुछ चीज़ें फंसी हुई हैं, क्योंकि आप बैलेंस में नहीं हैं अभी इस वक्त पे, तो एनजाइटी भी महसूस कर रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि किस दिशा में आपको जाना चाहिए। रास्ता सामने है लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है आपके जीवन में कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप उससे बाहर कैसे निकलें, ठीक है? सो फिजिकल प्लेन पे कुछ बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं, सो आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है और उस क्लैरिटी क्लैरिटी मिल जाए उसके लिए एक ही चीज़ बोलूँगी, अपने द हाई प्रीस्टेस फॉर्म में आना पड़ेगा और उसके लिए यू हैव टू हील योरसेल्फ। अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जिसके कारण आप अपने इंट्यूशंस को समझ पाएँ
और अगर आप अपने इंट्यूशन को सुन पाएँगे, तभी आप अपने जीवन में सही डिसीज़न भी ले पाएँगे। ओके? तो आपको धा अभी ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख भी रही है कि शायद आप लोग इस एनर्जी में आने की कोशिश भी कर रही हैं। क्योंकि द हाई प्रीस्टेस एनर्जी अगले 15 दिन तक हो सकता है आप इन चीज़ों को समझ भी जाएँ और इस चीज़ के बारे में डीपली ये भी आपको क्लैरिटी मिल जाए कि हाँ, अब आपको किस पाथ पे चलना है। ओके? सो फिजिकल प्लेन पे इस वक्त पे आप अपने आप को हील ही कर रहे हैं। अपने जो थॉट प्रोसेस चल रहे हैं, जो स्टकनेस आपके दिमाग में काफ़ी समय से, उसको रिलीज करने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं फिजिकल प्लेन में रहकर। इस कनेक्शन को लेकर फिजिकल प्लेन पर क्या चीज़ें चल रही फ्रॉम मैस्कुलिन साइड? एस ऑफ सॉरी किंग ऑफ सोर्ड्स। और फेमिनिन की तरफ से जजमेंट एनर्जी। अंडरनीथ एनर्जी इज 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो हाँ, फिजिकल प्लेन पे चीज़ों को बैलेंस में करने की कोशिश आप दोनों ही कर रहे हैं फॉर दिस रिलेशनशिप। और जहाँ तक ये एनर्जी मुझे दिख रही है वो यही चीज़ बताती है इस वक्त पे कि आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है उसमें मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो कंप्लीट लेवल पर यस, मैस्कुलिन एनर्जी इस रिलेशनशिप के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में कुछ क्लैरिटी और लॉयल्टी देने की कोशिश कर रहे हैं और वो करना चाहते हैं। जो चीज़ें उनके साथ हो रही हैं, जो इस रिलेशनशिप को लेकर चीज़ें हैं, उस चीज़ के लिए वो आपसे बात करना चाहते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो मैस्कुलिन एनर्जी आपके अंदर की जो है वो अब अपने लिए कुछ करना चाहती है। बहुत समय से आपने उसको अंडर एस्टिमेट किया हुआ था। नाउ मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो वर्किंग मोड पर आना चाहती है। फेमिनिन एनर्जी जो है यहाँ पर वो इस कनेक्शन को लेकर एक और चांस देना चाहती है। अगर आप सिंगल भी हैं तो आपको अब ऐसा लग रहा है कि अभी मुझे अपने लिए एक और चांस अपने लाइफ को देना चाहिए और खुद पे काम करना चाहिए। और जजमेंट एनर्जी तो यही है कि फेमिनिन एनर्जी चाहती है कि एक और चांस इस रिलेशनशिप को देना चाहिए। आज मुझे पता नहीं क्यों इस रीडिंग में वाइब कार्मिक की ज़्यादा आ रही है। अगर ये कार्मिक रिलेशनशिप है तो मैं यही बोलूँगी कि इस वक़्त थोड़ा-सा समय खुद को दीजिए टू हील योरसेल्फ। और अगर ये सोलमेट कनेक्शन है और आपके बीच में कोई कार्मिक एनर्जी है, तब भी मैं ये बोलूँगी कि थोड़ा समय खुद को दीजिए। क्योंकि आपके चाहने से आपके पार्टनर कार्मिक एनर्जी को नहीं छोड़ सकते हैं। जितना बॉन्ड या जितनी साइकिल को, जितने समय को वो लिखवा के लाए हैं ना, उस कार्मिक एनर्जी के साथ उतना उसको डील करना ही पड़ेगा। अगर आप सोलमेट में हैं और आपके पार्टनर कार्मिक में स्टक है तो आप चाह के उनको खुद से दूर नहीं कर सकते। वो अपने आप एक टाइमलाइन में लेसन सीख के जब दूर होंगे तभी वो दूर हो पाएँगे, आप कितना भी कोशिश कर लें। ठीक है, फीलिंग्स को हम लोग देखते हैं कि हार्ट स्पेस में वो क्या फ़ील करते हैं फॉर योर डिवाइन फेमिनिन। आपके मैस्कुलिन एनर्जीज़ क्या फ़ील करते हैं? टू ऑफ सोर्ड्स बहुत ही इंडिसाइसिव हैं, बहुत इंडिसाइसिव हैं। उनको ये भी फीलिंग्स के मामले में भी उनको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या बोले। बट हाँ, अंडरनीथ एनर्जी में जो किंग ऑफ पेंटिकल है वो ये ज़रूर कहता है कि वो एक लॉयल पर्सन होकर इस रिलेशनशिप में आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन चाहते ज़रूर है, लेकिन अभी वो चीज़ बोलने के लिए भी वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें आपसे ये बात करनी चाहिए भी कि नहीं। क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि ये जो एनर्जी उनके आसपास के लोगों ने जो उनको भड़काया है या रीज़न हो सकते हैं उनके जीवन में, उनके फ्रेंड्स हो, उनके सिबलिंग हो, जिसके कारण उनको सफ़र करना पड़ रहा है इस वक़्त पे।
और इसलिए उनको खुद भी अभी समझ में नहीं आ रहा कि ये सही समय है भी कुछ बोलने का या नहीं। चाहते ज़रूर हैं एक स्टेबिलिटी देना आपको वो, लेकिन अभी कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। फेमिनिन की तरफ देखते हैं, क्या फीलिंग्स हैं फेमिनिन एनर्जीज़ आपकी? ओके, अगेन यहाँ पे भी आपकी तरफ भी किंग ऑफ पेंटिकल्स ही आया है। आप कहीं न कहीं उनको अपना ट्रू सोलमेट मानती भी हैं और चाहती हैं उनके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहना, क्योंकि उनके साथ रह के आपको एक इमोशनल सैटिस्फैक्शन, एक इमोशनल फुलफिलमेंट भी महसूस होता है। और शायद इसलिए आप हार नहीं मान रहे। यहाँ पे हार्ट स्पेस की बातें कर रही हूँ। आप लोगों की फीलिंग उनके टूवर्ड्स एक लॉन्ग टर्म पार्टनर वाली ही है, उनके साथ आप अपनी फैमिली को महसूस करती हैं। ओके, कनेक्शन को लेकर हम देखते हैं, मैस्कुलिन एनर्जी क्या फ़ील करते हैं इस कनेक्शन को लेकर और फेमिनिन्स क्या फ़ील करते हैं। ओके, द चैरियट। फेमिनिन की तरफ से हम एनर्जीज़ देखते हैं कि फेमिनिन एनर्जी क्या फ़ील करती है इस कनेक्शन को लेकर। द हाई प्रीस्टेस एनर्जी। ओके, अंडरनीथ एनर्जी इज़ द फूल। दोनों ही इस कनेक्शन को एक न्यू स्टार्ट की तरह से लेना चाहते हैं, एक न्यू स्टार्ट की तरह से देखना चाहते हैं। और मैस्कुलिन की बात करूँ तो इस कनेक्शन को लेकर वो भी ये जानते हैं कि इस वक़्त पे बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। फ़ोकस डिस्टर्ब कर चुके थे वो, तो वो ये भी जानते हैं कि इस वक़्त पे उनको पूरे कॉन्सन्ट्रेशन के साथ अपने रिलेशनशिप पे काम करना पड़ेगा टू बैलेंस। और मैस्कुलिन की ये एनर्जी है कि वो चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हों, और फेमिनिन भी ये जानती है कि बैलेंस इज़ मस्ट। बैलेंस करने की कोशिश वो खुद से नहीं कर रही हैं, इस वक़्त वो खुद को हील करने की कोशिश कर रही हैं। उनको पता है जब वो खुद को हील कर लेंगी, खुद बैलेंस में आ जाएँगी, तो अपने आप चीज़ें जो हैं वो उनके लाइफ़ में बैलेंस में आ जाएँगी। वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं, कनेक्शन की एनर्जी अगर हम देखें। आगे अगर हम देखें यहाँ पर थॉट प्रोसेस में हम लोग चेक करते हैं कि थॉट में इस वक़्त पे माइंड में क्या चल रहा है मैस्कुलिन एनर्जी के टुवर्ड्स डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज़। ओके, द टावर एनर्जी, अंडरनीथ एनर्जी इज सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड। ओके, बहुत समय से पेशेंस रखे हुए थे और उनको ये भी पता चल रहा है कि अगर वो थोड़ा-सा पेशेंस रखते, तो शायद जो चीज़ें बिगड़ी थी उनकी लाइफ़ में, जो उनने बिगाड़ दी हैं, वो उतनी बिगड़ती नहीं, क्योंकि दिमाग में ये चीज़ें चल रही है कि कुछ चीज़ें उनके इम्पेशेंट रहने के कारण हुई हैं। वो पेशेंस में नहीं थे और शायद उन्होंने सब्र नहीं रखा, तुरंत एक्शन लिया किसी और के कहने में, किसी के भड़काने में आके चीज़ें गलत कर दी। शायद थोड़ा-सा रुक जाते, चीज़ों को सँभालने की कोशिश करते, तो चीज़ें सँभल सकती थीं। ओके। उन्होंने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया, ये ज़रूर बोलना चाहूँगी मैं। और हो सकता है आपके लिए भी वो किसी के सामने कुछ बोल नहीं पाए, क्योंकि ये मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है कि जो भी आप लोगों के जीवन में टावर मोमेंट आया है, उसके लिए वो खुद को रिस्पॉन्सिबल अभी समझ रहे हैं।
ओके। फेमिनिन के लिए देखते हैं माइंड में क्या चल रहा है। फेमिनिन एनर्जीज आपके माइंड में क्या चल रहा है टूवर्ड्स दिस एनर्जी। 8 ऑफ पेंटिकल का एनर्जी आया है आप लोगों का। मतलब इस वक्त पे शायद आप अभी ये सब चीज़ों के बारे में ना सोच के अपने वर्क के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है। अपने मतलब मैं ये बोल सकती हूँ काम के प्रति आप लोग अभी अपना पूरा एनर्जी लगाना चाहते हैं। उसके बाद ये एनर्जी द हैंगमैन की, कुछ भी इस बारे में भी सोचना नहीं चाह रहे हैं आप, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत समय से अपनी एनर्जी इस चीज़ के बारे में सोच के ड्रेन कर चुके हैं। और अगर आप अभी भी सोच रहे हैं तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, मुझे ये चीज़ गाइडेंस की तरह भी नज़र आ रही है कि आप लोगों को इस वक्त अपना पूरा फोकस अपने वर्क पे लगाना चाहिए, अपने ऊपर लगाना चाहिए। खुद पे काम करिए। अगर आप लाइफ में कुछ और काम नहीं करना चाह रहे, वर्क में अगर आप फाइनेंसेस को लेके कोई काम नहीं करना चाहते तो खुद पे काम कीजिए, क्योंकि ये समय हीलिंग का है। जो आप लोगों को एडवाइस किया जाता है, हीलिंग आप लोगों को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त पे। वही चीज़ है जो चीज़ों को हील कर सकती है, रिश्ते को, आपको, आपके आसपास की एनर्जी सबको हील करने में वही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस कनेक्शन को लेकर अगर हम देखें, इस कनेक्शन को लेकर जस्ट अ मिनट, मैस्कुलिन एनर्जी के क्या थॉट प्रोसेस हैं इस कनेक्शन को लेकर, दिमाग में क्या चल रहा है। इनडिसाइसिव अगेन, टू ऑफ सोल्स, कुछ भी समझ में इनको भी नहीं आ रहा अभी। वो चीज़ें एक्चुअल में, मैं जैसे मैंने आपको नहीं बोला कि इस वक्त पे वो दूसरों के कहने में इतना ज़्यादा अभी जो उनसे हो गया है ना, तो उन चीज़ों के ऊपर अभी बहुत ज़्यादा सोचना चाह रहे हैं। माइंड में यही चल रहा है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, शायद अभी सही समय नहीं है कुछ भी चीज़ को करने का। और फेमिनिन एनर्जी के माइंड में क्या चल रहा है, द मैजिशियन एनर्जी। इन शॉर्ट, फेमिनिन एनर्जी इस वक्त पे अपने पावर से अपनी लाइफ के डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही हैं। इससे मुझे एक चीज़ और याद आई, अभी 23 जुलाई को आप मैनिफेस्टेशन का ही वेबिनार है। जो लोग ऑलरेडी अभी पहले के 5 जो वेबिनार्स थे वो ले चुके हैं, उनको तो लेना ही है। लेकिन आप लोग भी इस वेबिनार को जॉइन कर सकते हैं अगर आप जानना चाहते हैं कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है, कैसे काम करता है, किस तरीके से इसको करना चाहिए कि आपके सारे डिज़ायर्स पूरे हो जाएँ। तो अगर आप लोग वो वेबिनार अटेंड करना चाहते हैं, पर्सनल सेशन के चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप लोग वेबिनार में लेंगे तो चार्जेस इतने ज़्यादा नहीं हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग जॉइन कर सकते हैं। वेबिनार के लिंक मैं आप लोगों को नीचे कमेंट में दे दूँगी, ठीक है? वो भी यहाँ पे ये कार्ड आया है फॉर फेमिनिन एनर्जी की यू हैव पावर। बस उस पावर को समझने की देरी है, समझ लीजिए, फिर देखिए लाइफ के सारे डिज़ायर्स आप कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ओके, सो देखते हैं नेक्स्ट 15 डेज में क्या। यस, नेक्स्ट 15 डेज में क्या मैस्कुलिन एनर्जी कोई एक्शन लेंगे टुवर्ड्स डिवाइन फेमिनिन। क्या मैस्कुलिन एनर्जी फेमिनिन के टुवर्ड्स कोई एक्शन लेंगे। द व्हील ऑफ फॉर्चून, लगता तो है कि वो लोग कुछ एक्शन लेंगे, लेकिन फिर भी एक चीज़ मुझे यहाँ ज़रूर दिख रही है कि इस वक्त पे वो समय को के बदलने का इंतज़ार कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद अभी सही समय नहीं है। एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, उनको ये भी पता है कि इस वक्त पे वो कुछ भी करेंगे तो चीज़ें गलत हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके, जैसे कि मैंने कहा, उनके आसपास की कुछ एनर्जी है जो नहीं चाहती कि चीज़ें ठीक हों।
तो वो उनको भी लग रहा है कि अभी वो कोई भी स्टेप लेंगे तो गलत हो सकती हैं, इसीलिए इस वक्त पे वो कुछ ज़्यादा तो नहीं करना चाहते। दे आर वेटिंग टू चेंज देयर टाइम। टू ऑफ कप्स, या वो आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है इमोशनल लेवल पे, वो आपको बहुत ज़्यादा याद भी करते हैं और वो जानते हैं कि आप उनके ट्रू सोलमेट हैं, लेकिन वो इस वक्त पे एक्शन तो नहीं लेंगे, बट हाँ वो समय के बदलने का वेट ज़रूर करेंगे। तो इन नेक्स्ट 15 डेज़ की मैं बात कर रही हूँ, इन नेक्स्ट 15 डेज़ काफ़ी डिप्रेस्ड एनर्जी में है, कोशिश बहुत कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि वो कुछ एक्शन ले, लेकिन ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है अभी कोई भी एक्शन लेना उनके और आपके लिए सही नहीं होगा। बट वो एक्शन लेंगे, हो सकता है कि फुल मून के बाद लें, अगले 15 दिन के बाद दे में टेक एक्शन, या मैंने बोला और ये कार्ड आया, मतलब 15 दिन की एनर्जी में कोशिश करेंगे समय देख के वो एक्शन लेने की। लेकिन अगर न्यू मून के बाद, अभी जब हम देखेंगे अगले फुल मून तक अगर नहीं हुआ 15 दिन में, तो फुल मून के बाद ज़रूर एक्शन लेने के चांसेस है, जो कि हमको यहाँ, मुझे यहाँ दिख रहे हैं। और ये दिख रहे हैं, इसका मतलब यही है कि अब वो हम फुल मून पे भी चेक करेंगे कि ये एनर्जी क्या कहती है। लेकिन हाँ, ये कार्ड अभी तो बोल रहा है कि आफ्टर 15 डेज वो एक्शन ले सकते हैं, लेकिन अभी 15 दिन में वो तैयार हो रहे हैं टू टेक एक्शन। फेमिनिन एनर्जीज कोई एक्शन लेंगी। द लवर्स एनर्जी, यू आर वेटिंग। शुरू भी आपकी लवर्स एनर्जी से हुई थी, क्लोज भी आपकी एनर्जी की लवर्स से हो रही है। इट मीन्स कि आपने सब सरेंडर कर दिया, और अगर नहीं किया है तो कर दीजिए, बिकॉज डिवाइन के प्रोटेक्शन में, डिवाइन की हेल्प से, ये प्रकृति की हेल्प से ही चीज़ें आपकी लाइफ में जो है वो आगे मूव हो सकती हैं। या 6 ऑफ कप्स एनर्जी, सोलमेट, अगर आप एक, ये कार्मिक हैं जिनके साथ रीडिंग देख रहे हैं, तो इनसे आपका साइकिल क्लोज होके आप अपने ट्रू सोलमेट के साथ लाइफ में आगे बढ़ेंगे। और अगर आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं वो आपके सोलमेट्स हैं, तो ये ज़रूर है कि आपकी सोलमेट के साथ आपका यूनियन, जैसे कि हमने देखा यूनियन का कार्ड हमारा यहाँ पे आया था, सो यूनियन का एनर्जी यहाँ पे क्योंकि दिख रहा है, तो ये कार्ड में ये ज़रूर बोलूँगी कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़रूर है कि आपका ये कार्मिक साइकिल क्लोज हो और आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ, जिससे आपकी शादी हुई है या हो सकती है, उनके साथ आप एक बहुत ही अच्छा समय बिताएं। सो आप वेट कर रहे हैं कि डिवाइन इस वक्त पे इंटरफेयर करें और आप दोनों के जीवन में चीज़ों को ठीक करें। लेकिन एक्शन की बात आती है तो इस वक्त आप अभी कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं। आप ये चाहते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, वो जो भी एनर्जी उनके यहाँ चल रही है, आप उसके बीच में नहीं आना चाहते। और इस वक्त पे आप, या 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई, इट मीन्स कि आपको पता है कि अगर अभी आपने भी कोई एक्शन लिया तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी, हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। तो आप सिर्फ वेट एंड वॉच वाला आपका वो चल रहा है। आप शांति से वेट करते हुए देख रहे हैं कि हाँ चलो ठीक है, अभी अपने आप चीज़ें जो है वो चेंज होंगी। वाओ, सी दोनों की तरफ से 2 ऑफ कप्स का एनर्जी आया है, मतलब आप दोनों को ही पता है कि आप दोनों, ये सोलमेट का एनर्जी दिख रहा है मुझे। सो यार, यू आर डीलिंग विथ योर सोलमेट। और यस, 8 ऑफ वॉन्ड्स, सो देयर मे बी चांसेस कि फुल मून आते आते आपकी जो मैस्कुलिन एनर्जी, उनकी तरफ से आपको कोई खबर, उनकी तरफ से कोई एनर्जी रिसीव हो जाए। बट आप भी कोई एक्शन नहीं लेंगे, यू आर जस्ट वेटिंग फॉर योर डिवाइन काउंटर पार्ट, जिनसे आपकी शादी हुई है या हो सकती है। ओके, इस तो देखते हैं इस कनेक्शन को लेके मैस्कुलिन क्या चाहते हैं। रिकॉन्सिलिएशन, 3 ऑफ कप्स का एनर्जी है। मैस्कुलिन एनर्जी एक्शन की बात अगर हम करें तो वो चाहते हैं कि एक्शन वो इस तरीके का लेना चाहते हैं कि आपके साथ कुछ समय बिताएं, आपके साथ अ, खुशी वाला समय बिताएं। 6 ऑफ पेंटिकल्स कनेक्शन को लेके फेमिनिन, आप बैलेंस करने की कोशिश कर रही हैं चीज़ों को। बाकी और कोई एक्शन आप इस कनेक्शन को लेके नहीं लेना चाहते, बिकॉज यू आर वेटिंग फॉर योर मैस्कुलिन एनर्जी। कोई ज़्यादा एक्शन वाला मुझे आपकी तरफ से इस कनेक्शन को लेकर भी नहीं दिख रहा है। मैस्कुलिन एनर्जी, द एम्परर, एक एम्परर की तरह एक मैच्योरिटी के साथ इस रिलेशनशिप में अभी आना चाहते हैं, उसी की तैयारी वो कर रहे हैं। तो उनको थोड़ा सा समय दे दीजिए, शायद 15 दिन और लग जाएंगे उनको इन चीज़ों को समझने में कि जिनके कहने या भड़काने में वो थे, वो नेगेटिव एनर्जीज थी। फेमिनिन्स क्या कोई एक्शन,
सिक्स ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री का एनर्जी है, सो यू आर वेटिंग, और आप सक्सेस का वेट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि आप इस रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा लॉयल रहे हैं, और आपको ये लग रहा है कि अब आपके जो पार्टनर है उनको ये चीज़ों को समझना चाहिए और अब आगे एक स्टेप लेना चाहिए। सो यू आर वेटिंग कि वो आपकी लाइफ में आगे आएँ और चीज़ों को, इस रिलेशनशिप को एक हेल्दी टर्न देने की कोशिश करें। वाओ। Okay, so next 15 days में there may be chances, but एडवाइस देखते हैं क्या है फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। एडवाइस फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। सरेंडर टू द डिवाइन। सो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, मेहनत कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए। बोलते हैं ना, कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं रखना है। क्योंकि आपको मेहनत करनी है, आप कोशिश कीजिए और सब भगवान पे छोड़ दीजिए, क्योंकि सही समय वही है जो लेके आ सकते हैं। फेमिनिन आपके लिए क्या एडवाइस है? मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। सो यू हैव टू मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। कनेक्शन के लिए एडवाइस, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून इन लिब्रा। सो हाँ, यहाँ पे मैं टाइमलाइन भी देना चाहूँगी आपको। आज जेमिनाई का न्यू मून है, तो 4 के बाद, मतलब कि अराउंड 4 मंथ्स तक आप लोगों का जो कनेक्शन है काफ़ी हेल्दी हो जाएगा। और काफ़ी दोनों के बीच में शायद, क्योंकि अभी जैसे कि हमको दिख रहा है चीज़ें थोड़ी-सी पटरी पर नहीं हैं, तो उसको ठीक करते-करते अगर आप कनेक्ट हुए भी अगले 15 दिन में, तो सब चीज़ों को ठीक करते-करते 3-4 महीने का समय लग सकता है। आज आप लोग अगर ये रीडिंग, जब भी आप लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, उस रीडिंग से नेक्स्ट 4 मंथ्स के अंदर आप दोनों के बीच में एक न्यू रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होगी। बट मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 4 महीने तक यू हैव टू वेट, ओके? 4 महीने के पहले-पहले 15 दिन के बाद मुझे लग रहा है उनकी तरफ से कोई एक्शन हो सकता है, बट धीरे-धीरे चीज़ों को ठीक करते-करते आप लोगों को 3 से 4 महीने लग जाएँ, और उसके बाद आप दोनों की लाइफ़ जो है वो काफ़ी स्मूथ लेवल पे जाए, ये चीज़ मुझे यहाँ पे ज़रूर दिखाई दे रही है। ओके, सो एंजल की तरफ से क्या एनर्जीज़ यहाँ दिखाई दे रही है फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी इन द नियर फ्यूचर? जो भी आपके मन में मैस्कुलिन एनर्जीज, जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं, सो द आंसर फ्रॉम द एंजल्स आर इन द नियर फ्यूचर। आपकी लाइफ में जो भी आप चाह रहे हैं वो चीज़ें आपके जीवन में हो सकती हैं। और फेमिनिन्स आपके लिए कार्ड आया है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। अभी जो भी चीज़ें आपके जीवन में चल रही हैं, कोई भी उथल पुथल आपको महसूस हो रही है, सो इन नेक्स्ट 15 डेज सिचुएशन विल इम्प्रूव डेफिनेटली। और मेडिटेट करेंगे तो अपने आप ही वो चीज़ें आपको महसूस हो जाएंगी। कनेक्शन के लिए एंजल की तरफ से क्या मैसेज है? विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, सो मुझे लग रहा है नेक्स्ट 3 से 4 वीक्स का एनर्जी है। चीज़ें जो मैंने बोला अगले 3 वीक के, मुझे 2 वीक के बाद की एनर्जी, बट 3 to 4 वीक्स के अंदर अंदर मैस्कुलिन की तरफ से एक्शन ज़रूर मुझे दिख रहा है, और चीज़ें जो है इस कनेक्शन को लेकर वो थोड़ा सा पॉजिटिव टर्न लेंगी टूवर्ड्स यू। ओके, मन के अंदर कोई भी क्वेश्चन है, उसका आंसर है यस। ओके, आंसर इज यस। रिकवरी फॉर्म में चीज़ें चल रही हैं। अगर इस वक्त आपके मन में कोई भी क्वेश्चन अराइज हुआ है, कुछ भी अगर आपके मन में एक सवाल आया है, तो उसका आंसर दिख रहा है यहाँ पे, जो कि एंजल की तरफ से मुझे रिसीव हुआ है, वो है यस। ओके, ऑल राइट। यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। Hope. Look with new eyes and create the change that awaits you.
सो जैसे कि मैंने बोला मैस्कुलिन एनर्जी थोड़ा-सा वेट कर रहे हैं क्योंकि चीज़ें उनको लग रही हैं अभी सही समय नहीं है। सो यहाँ पे होप उन लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए मैस्कुलिन्स, आप लोगों को होप्स ख़त्म नहीं करना चाहिए। होप के साथ में चीज़ों के लिए जो आप चाहते हैं उस चीज़ के लिए आगे बढ़िए एंड सक्सेस विल बी योर्स डेफिनिटली। ओके। नेक्स्ट आगे देखते हैं फॉर डिवाइन फेमिनिन यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है। मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स लिसनिंग, लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड। जैसे कि आपको बार बार मेडिटेशन का बोला जा रहा है, हीलिंग का बोला जा रहा है, इसका मतलब है आपके सवालों के जवाब ना आपको खुद मिलेंगे और वो आंसर्स ना आपके अंदर से ही आपको मिलेंगे। सो यू हैव टू लिसन योर इनर वॉइस और उसके लिए आपको मेडिटेशन करना होगा क्योंकि अगर आप सुनेंगे तो आपको अपने सारे सवालों के जवाब आपके अंदर से ही रिसीव हो जाएंगे। ओके। अगर हम कनेक्शन के लिए मैसेज निकालते हैं फ्रॉम द यूनिवर्स, तो कनेक्शन के लिए क्या मैसेज आया है। विजडम, एक्ट विथ विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। इस वक्त पे अपने इनर वॉइस के थ्रू, अपने इनर नॉलेज के थ्रू आपको आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि वही चीज़ आपको आगे लाइफ में एक सही दिशा भी देगी और लोग आपको बहुत ज़्यादा ऐसे समय पे रिस्पेक्ट देंगे क्योंकि आप कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेंगे जिससे किसी को भी कोई नुकसान हो। एंड अंडरनीथ एनर्जी इज फेदर, दिस कॉलिंग कार्ड फ्रॉम द यूनिकॉर्न्स टेल्स यू दे आर नियर यू। अगर आपको कोई फेदर्स दिखते हैं समझ लीजिए आपके एंसेस्टर्स और डिवाइन आपके आसपास आपको सपोर्ट करने के लिए आए हैं। फेदर अगर आपको दिखता है उन्हें आप उनसे आप लोग ब्लेसिंग्स लेने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। ओके। मैसेज कार्ड मैं निकालना चाहूँगी मैस्कुलिन की तरफ से फॉर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। देख लेते हैं मैस्कुलिन एनर्जी फेमिनिन्स को क्या कहना चाहती हैं। ओके। मैस्कुलिन एनर्जीज फेमिनिन एनर्जीज से क्या कहना चाहते हैं। ओके, दैट्स ऑल। ओके। सो जो मैसेजेस मैस्कुलिन देना चाहते हैं फेमिनिन्स को, यू नो मी बेटर देन आई नो माई सेल्फ। शायद आप उन्हें उनसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं ऐसा उनको लगता है। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड ऑलवेज विल बी। आप हमेशा से उनके एक बेस्ट फ्रेंड रहे हैं और हमेशा रहेंगे ये भी वो जानते हैं। अगर आप लोग सिंगल भी हैं तो ये मैसेजेस जो है वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट जिन्हें भगवान ने आपके लिए लिखा है, जिनसे आपकी शादी होगी, वो पर्सन आपके लिए ये चीज़ मन में फील करते हैं। टचिंग यू इज़ द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग एवर। ओके। यू ऑलवेज गिव मी क्यूट नेम्स। आप उनको अलग अलग सुंदर और बहुत ही अच्छे नामों से आ, बुलाते हैं। आई कैन स्टेयर एट यू फॉर आवर्स व्हेन यू आर स्लीपिंग। जब आप सोते हैं तब वो काफ़ी समय बहुत देर तक आपको निहारते रहते हैं। यू लव अनकंडीशनली। आप उन्हें अनकंडीशनल बिना किसी कंडीशन बिना किसी शर्त के आप उनसे प्यार करते हैं, ये वो चीज़ जानते हैं। यू केयर एंड कम्फर्ट मी व्हेन आई एम इन अ बैड मूड। जब वो बुरे मन में होते हैं या बुरा उनका उस वक्त पे मूड किसी भी चीज़ को लेके जब खराब होता है तब आप उनकी केयर भी करते हैं और उनको उस कंफर्टेबल लेवल पे उनसे उनकी प्रॉब्लम्स को पूछते हैं कि वो अपना सारा स्ट्रेस भूल जाते हैं। यू रिस्पेक्ट माई डिसीजन। वो जो भी डिसीजन लेते हैं आप उनको
रिस्पेक्ट देते हैं, ना कि उनके डिसीजन का आप अपमान करते हैं। यू कीप लिटिल मोमेंटम्स ऑफ थिंग्स वी हैव डन। आप छोटी छोटी सी चीज़ों के की यादें संजो के रखते हैं, चाहे वो फोटो के फॉर्म में हो, चाहे वो रिटर्न में हो। आप उनके साथ बिताए हर चीज़ों को एक एनर्जी या एक मेमोरी देने की कोशिश करते हैं, संजो के रखते हैं अपनी यादों को। यू हैव टॉट मी वॉट लव इज़ ऑल अबाउट। वो आपसे कहना चाहते हैं कि एक्चुअल में प्यार क्या है, ये आपने उन्हें सिखाया है। सो दीज आर द वर्ड्स, या तो उन्होंने आपसे ये कहा है या वो ये कहना चाहते हैं। और अभी वो अगर आपसे कनेक्ट नहीं भी हैं तो भी उनकी ये एनर्जीज है जो वो फील करते हैं टुवर्ड्स यू। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज एनर्जी चेक इन। इस वक्त पर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज बैलेंस में रहेंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा फॉर आप सभी के लिए, फॉर बोथ ऑफ यू। अगर हम बात करते हैं इस वक्त पर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज की, बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है आप लोगों की। सो दैट्स ऑल फॉर यू। अगर आप लोगों को अपना पर्सनल रीडिंग करवाना है, कुंडली का एनालिसिस करवाना है, हीलिंग के सेशंस, मैनिफेस्टेशन का वेबिनार या कंसल्टेशन काउंसलिंग, आप कुछ भी अगर लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, जो कि हम लोगों के फर्स्ट चैनल पर मैं लेके आऊँगी कुछ ऐसी वीडियोस के टॉपिक मुझे मिले हैं जो मुझे आप लोगों को बताना ज़रूरी है। और रही यहाँ पे बात, तो मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि मैं काफ़ी कोशिश कर रही हूँ आप लोगों की ज़ोडिएक रीडिंग्स की, बट कुछ ना कुछ रीज़न से अपलोड नहीं हो पा रही है। और अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बारिश का मौसम है, कोशिश के बाद भी कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, कभी इलेक्ट्रिसिटी कट हो जा रही, कभी कुछ। तो अभी मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं डेली आप लोगों के लिए एक-एक ज़ोडिएक के लिए डेली मैसेज लेकर आऊँगी, और बहुत लंबा नहीं होगा वो वीडियो। मैं कोशिश करूँगी शॉर्ट वीडियो में मैं आपको डेली का मैसेज दे सकूँ। ओके? और अगले मंथ की रीडिंग मैं अभी से करने की कोशिश करूँगी ताकि आप लोगों को मैं मंथली रीडिंग दे दूँ। जैसा कि मैं जानती हूँ आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको मंथली रीडिंग दूँ, तो मैं कोशिश करूँगी कि अगस्त की रीडिंग अगर अभी से पॉसिबल हो जाती है तो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर बना दूँगी। बाकी डेली मैं ज़रूर रील के फॉर्म में लेकर आऊँगी ताकि आप शॉर्ट 1 मिनट में आप अपना रीडिंग देख सकें। सो ओके, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।